फिर बना दिया सुबह सुबह। माता का भोग, हलवा बन गया, सब्जी बन गई, अब चने भगवान ले जा दूध वाला आ गया, दूध लिया हुआ पहला। जय माता दी। तेरहवां अध्याय सूरत और वैश्य को देवी का वरदान ध्यान। जो उदयकाल के सूर्यमंडल की सी कांति धारण करने वाली है, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, था जो अपने हाथों में पास, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता करती हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महत्तम का वर्णन किया, जो इस जगत को धारण करती है। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्यथान्य विवेकी जन मोहित होते हैं। मोहित हुए हैं तो आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हें परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मेधामुनि के ये वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज ग्रहण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा था वैसे तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बिका को दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैसे उत्तम देवी सुक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवी बोली, राजन था अपने कुल को आनंदित करने वाले वैसे तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा था। इस जन्म में भी शत्रुओं को की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न है, विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हो गए। वैश्वर्य, तुमने भी जिस प्रकार मुझसे व्रत प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर था उनके द्वारा भक्तिपूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्धान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूर्य से जन्म लेकर सावर्णिक मनु होंगे। मैं आह्वान नहीं जानता, जानती विसर्जन करना नहीं जानता, जानती था पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती या जानता। क्षमा करो देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाएं और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है, जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो करो। देवी तो परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यून या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो, मेरे निवेदन किए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता रानी। दया करना मैया। गौरी तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवनी, जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत दीपो मृगमते गो, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को, जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे, जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत खड़ग कप्रधारी, सुर नर मुनि जन सेवक तिनके दुख हारी, जय अम्बे गौरी।
कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विडारे महिषासुर दाती धूम्र विलोचन नैना निषदिन मदमाती जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे मधु कैटव दो मारे सुर बहीन करे जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी जय अम्बे गौरी 64 योग निभावत निरत करत भैरो बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता भगतन के दुख हरता सुख संपत्ति करता जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वरमुद्राधारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे जय अम्बे गौरी अम्बे तुम है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी मैया भीड़ पड़ी है भारी दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी मैया करके सिंह सवारी सौ सिंहों से बलशाली दष्ट भुजाओं वाली दुखियों के दुख को निवारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता मैया बड़ा ही निर्मल नाता पूत कपूत सुने है परना माता सुनी को माता मैया माता सुनी को माता सब पे करना दर्शाने वाली अमृत बरसाने वाली भक्तों के दुख को निवारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना मैया ना चांदी ना सोना हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली सदियों के सत्य को संवारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती जय अरे बोली जय माता जय मैया रानी दया करना माँ माता इतनी लेट क्यों आई हलवे का भोग वाला उसमें वो कर आओ आओ मैया जी भोग लगाओ मैया जी मेरा भोग करो स्वीकार मिल कर बोलो जय माता की आओ आओ कान्हा जी भोग लगाओ कान्हा जी मेरा भोग करो स्वीकार मिल कर बोलो जय कान्हा सिंह भी तो लगा सारा सिंह सब देख चलो वो दे क्यों दे दिया हां एक बार के ऊपर देता साइड में बिल्कुल आगे आगे जाओ थोड़ी थोड़ी आगे आगे थोड़ी थोड़ी बोले आगे आगे ये जरा तो सामान ना मेरे हाथ में आ गया ये आगे वाले बच्चे हो गया चलो हो गया जीरा खाना हो बैठे रहो दौड़ से माता ने खाना इसका खा लिया वही से ले भाई जीरा खा जिसने खाना हो बैठे रहो अब मैं भी खोल रही हूँ व्रत कन्या वन्या पूजन हो गया सारा
सब कुछ निपट गया। जय माता की। आज नवरात्रि हमारे में अष्टमी तिथि पर ही करते हैं कढ़ाई होगी जी।